मित्रों, पिछले एपिसोड में जो प्रश्न आपको दिया गया था, हाल ही में किस राज्य ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू की है, तो आइए उसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो हाल ही में किस राज्य ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू की है? महाराष्ट्र ने। अपने प्रयास को निरंतर जारी रखो क्योंकि रात के बाद दिन जरूर होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं राम नारायण शर्मा फिर उपस्थित हूँ क्विज 20 के 20 प्रश्नों को लेकर के, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के रूप में 20 प्रश्नों का संकलन दिया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है राहुल त्यागी को, ऑप्शन बी है विक्रम सचदेवा को, ऑप्शन सी है गोविंदा राजुलू चिंटा को, और ऑप्शन डी है प्रकाश महादेवा को। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गोविंदा राजुलू चिंटला को, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, 16वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है सोमनाथ चटर्जी, ऑप्शन बी है मीरा कुमार, ऑप्शन सी है सुमित्रा महाजन, और ऑप्शन डी है बलराम जाखड़। तो 16वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष थे सुमित्रा महाजन, जिसका उत्तर ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मेडागास्कर किस महासागर के अंतर्गत स्थित है? ऑप्शन ए है हिंद महासागर, ऑप्शन बी है आर्कटिक महासागर, और ऑप्शन सी है उत्तरी ध्रुव महासागर, ऑप्शन डी है कैरिबियन सागर। तो मेडागास्कर हिंद महासागर के अंतर्गत आता है, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, नंगा पर्वत किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है भारत में, ऑप्शन बी है नेपाल में, ऑप्शन सी है पाकिस्तान में, और ऑप्शन डी है चीन में। तो नंगा पर्वत स्थित है भारत में, जिसका उत्तर ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, प्रथम कारखाना अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? ऑप्शन ए है 1880 में, ऑप्शन बी है 1881 में, ऑप्शन सी है 1882 में, और ऑप्शन डी है 1883 में। तो आइए देखते हैं प्रथम कारखाना अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था। तो प्रथम कारखाना अधिनियम बनाया गया था 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, जिसका उत्तर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, रेड इंडियन किस देश के मूल निवासी को कहा जाता है? ऑप्शन ए है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, और ऑप्शन डी है उत्तरी अफ्रीका। तो रेड इंडियन दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, भारत एवं चीन के बीच कौन सी रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दर्शाती है? ऑप्शन ए है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी है कर्क रेखा, ऑप्शन सी है मैकमोहन रेखा, और ऑप्शन डी है मकर रेखा। तो इसका उत्तर है भारत एवं चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 8, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी है गंगा नदी पर, ऑप्शन सी है कावेरी नदी पर, और ऑप्शन डी है राप्ती नदी पर। धुआंधार जलप्रपात, तो धुआंधार जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर, जिसका उत्तर ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 9, बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी का क्या नाम है? ऑप्शन ए है हिमसागर एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है डेक्कन क्वीन, ऑप्शन सी है विवेक एक्सप्रेस, और ऑप्शन डी है फेरी क्वीन। तो आइए देखते हैं बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी का क्या नाम है। तो बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी का नाम है डेक्कन क्वीन, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भारत की
22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन ए है दूसरी अनुसूची में, ऑप्शन बी है तीसरी अनुसूची में, ऑप्शन सी है चौथी अनुसूची में और ऑप्शन डी है 8वीं अनुसूची में। आइए देखते हैं इसका उत्तर। तो भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है, जिसका उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 11, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है उर्वरक उत्पादन से, ऑप्शन बी है झींगा उत्पादन से, ऑप्शन सी है मछली उत्पादन से और ऑप्शन डी है दूध उत्पादन से। तो गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1981 में, ऑप्शन बी है 1982 में, ऑप्शन सी है 1983 में और ऑप्शन डी है 1984 में। तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 ईस्वी में, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, पिस्टन चालित स्टीम इंजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है जेम्स वाट ने, ऑप्शन बी है न्यूकोमेन ने, ऑप्शन सी है ए फर्मी ने और ऑप्शन डी है जोसेफ अरगडीन ने। तो पिस्टन चालित स्टीम इंजन भाप इंजन की खोज की थी न्यूकोमेन ने, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, वर्णांधता में रोगी किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? ऑप्शन ए है हरा व नीला, ऑप्शन बी है नीला व काला, ऑप्शन सी है लाल व हरा और ऑप्शन डी है सफ़ेद व पीला। तो वर्णांधता में रोगी जिन रंगों में भेद नहीं कर पाता वो रंग है लाल व हरा, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 15, अर्जेंटीना की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन ए है सोरा, ऑप्शन बी है रिक्सदाग, ऑप्शन सी है नेशनल कांग्रेस और ऑप्शन डी है मजलिस। तो अर्जेंटीना की संसद का नाम है नेशनल कांग्रेस, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 मई को, ऑप्शन बी है 22 मई को, ऑप्शन सी है 23 मई को और ऑप्शन डी है 24 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है चीन। तो अमेरिकी सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का फैसला किया है, विधेयक पारित किया है, जिसका उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न 18, खेल की किस पद्धति में हारने वाली टीम बाहर हो जाती है तथा जीतने वाली टीम आगे बढ़ जाती है? ऑप्शन ए है लीग कम लीग पद्धति में, ऑप्शन बी है नॉकआउट पद्धति में, ऑप्शन सी है लीग कम नॉकआउट पद्धति में और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है नॉकआउट पद्धति में, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 19, साहित्य लहरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी है अमर सिंह, ऑप्शन सी है तुलसीदास और ऑप्शन डी है भर्तृहरि। तो साहित्य लहरी पुस्तक के लेखक हैं सूरदास, जिसका उत्तर ऑप्शन ए सही है। अगला और अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, वेदांगों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 33।
तो वेदांगों की संख्या है 6, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अब आता है आपके लिए प्रश्न, क्वेश्चन फॉर यू। तो प्रश्न है आपका, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जा करके और लिखिए क्वेश्चन फॉर यू और उत्तर लिख डालिए। उत्तर ज़रूर दीजिए कमेंट में, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले और मेरा ये प्रयास रहेगा कि हाँ, आपको अगली प्रश्नावली अच्छे कंटेंट के साथ मिल सके। तो मित्रों, एपिसोड 33 आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों में खूब शेयर कीजिए। और मेरा चैनल, अगर आप नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। तो इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।